हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों का जेआईबी मेंटोर। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या मैं बोलूं तो पहले तो मैं आपको डिटेल में पूरा सिलेबस बता दूंगा पीपीबी का। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि मई 2023 और अक्टूबर 2023 एग्जाम में किस पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो पहले अपन पूरा सिलेबस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से थे, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे किस पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ओके, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम। तो सेशन में आगे बढ़े उसके पहले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये हम लोगों का ऑलिव बोर्ड का मोबाइल ऐप है। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आपको काफी सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है हमारे ऑलिव बोर्ड का, लाइक पीडीएफ्स वगैरह जो भी है वो यहाँ से मिल जाएंगी जो फ्री होती हैं। अलॉन्ग विद दैट जीआईबी सीआईबी ऑलिव बोर्ड का ये यूट्यूब चैनल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे सभी जितने भी अपकमिंग सेशंस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। और फर्दर आप www.oliveboard.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। अगर आपको और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अगर मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है जस्ट एज अ पार्ट। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के 4 मॉड्यूल आपको मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं पीपीबी की बात करूंगा। तो पीपीबी का मॉड्यूल ए जो होगा, जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, इसमें ऑलमोस्ट आपको 21 यूनिट्स मिलेंगे। और अगर मैं देखूं तो जैसे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एएमएल, केवाईसी गाइडलाइंस, operational aspects of the KYC, opening account of various type of customers, operational aspects of the deposit accounts, operational aspect of handling clearing cash collection, बैंकर्स स्पेशल रिलेशन की भाई लीन कैसे होगा, यहाँ पर गार्निशी ऑर्डर क्या होगा, अटैचमेंट ऑर्डर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, operational aspect of NRI business, foreign currency accounts for resident and other aspect, cash management services and its importance, payment and collection of check and other negotiable instruments. After that, responsibility of a paying bank and responsibility of a collecting bank. दो अलग अलग टाइप के बैंक्स हो गए हैं। आंसलरी सर्विसेज में डिफरेंट टाइप की बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर हम देखेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। कस्टमर सर्विस गाइडलाइन, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड अ कस्टमर, राइट, ग्रीवियंस रेड्रेसल एंड आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, राइट। इसके बाद हम बात करें कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये जो 21 यूनिट्स हैं, इनमें अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट सबसे बड़ा मॉड्यूल हमारे बुक में यही है, मॉड्यूल ए। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोलूं, इससे क्वेश्चन फिक्स है, इससे क्वेश्चन फिक्स है, इससे भी क्वेश्चन आता है, अकाउंट कस्टमर से भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक यूनिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी, एक दो को छोड़ करके, राइट। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ यूनिट्स की बात की जाएगी। तो मॉड्यूल बी में जब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ अ बैंक, पहले वाले में थे ऑपरेशंस, यहाँ पे फंक्शन। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि हम जब किसी को लोन देंगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोअर्स, टाइप्स ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, ऑपरेशन एस्पेक्ट ऑफ अ लोन अकाउंट, टाइप्स ऑफ अ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स, ये इसमें आ जाएगा। लॉज रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्यूज, कैसे ड्यूज की रिकवरी की जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडैमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, deferred payment guarantee, laws relating to the bill finance, personal finance, priority sector advance, agriculture finance, finance to microfinance institutions, co-lending arrangement with the NBFCs, MSMEs, government sponsored schemes and also self help groups are there. It means ये जो होगा ये आपके functions of बैंक की हम बात करेंगे। आगे बढ़े, इसके बाद आता है मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी इज टोटली डिपेंड ऑन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जो आज की डेट में हम बैंक्स में जितने तरीके की टेक्नोलॉजी, चाहे वो सीबीएस हो, चाहे वो एटीएम हो, चाहे हम सिक्योरिटी की बात कर लें, चाहे हम एटीएम्स की बात कर लें, चाहे हम आगे चल के बात करें डिफरेंट टाइप के कार्ड्स की, चाहे हम ई पेमेंट्स की बात कर लें, चाहे हम ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की बात करें। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी जिसमें हम बात करते हैं बैंकिंग टेक्नोलॉजी की। तो ऑलमोस्ट आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट्स यहाँ मिलती है। और इन 9 यूनिट्स में अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट मैं आपको अगर मार्क्स वाइज बात करूं तो इस यूनिट से लगभग 25 to 30 मार्क्स यहाँ आपके
कवर होते हैं। कितने? 25 to 30, मतलब 30% इन 8-9 यूनिट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे और मिलते ही हैं, राइट। तो यहाँ क्या क्या है? एसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द CBS एनवायरनमेंट, alternate delivery channels or digital banking, data communication network and EFT system, digital payment systems NPCI, impact of technology adoption and trends in banking technology, security consideration and mitigation measures in banks, operational aspect of a cyber crimes, fraud risk management and cyber security, cyber tech. After that the next unit would be क्या होगा यहाँ पर? technology trends in a banking, e-rupee, fintech, regtech, subtech, hashtag एंड ऑल्सो बैंकिंग में हम कितने टाइप की बैंकिंग यूज करेंगे वो। सबसे छोटा मॉड्यूल, सबसे कम अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो मॉड्यूल डी है। ये क्या है? इट इज एथिक्स एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। बैंक्स में एथिक्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की में एथिक्स का क्या यूटिलाइजेशन होता है। एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग पहला यूनिट है। इसमें पर्सपेक्टिव क्या होता है वो देखते हैं। एथिक्स एंड द इंडिविजुअल लेवल क्या है, एथिकल डायमेंशनल एम्प्लॉइज के लिए क्या है, वर्क एथिक्स एंड द वर्क प्लेस एंड बैंकिंग एथिक्स, चेंजिंग डायनामिक्स। सो ये 4 मॉड्यूल है। यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स आपके कौन कौन से होंगे? तो देखिए, सी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, फिर होगा आपका ए, फिर होगा आपका बी और फिर होगा आपका डी। तो सर हम अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप किस स्ट्रेटेजी से बताएंगे कि हम 60 प्लस मार्क्स ले आए? ठीक है, स्ट्रैटेजी टू सिक्योर 60 प्लस मार्क्स। अगर मुझे 60 प्लस मार्क्स लाने हैं तो मैं किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करूं? तो देखिए, सबसे पहले मैं 25 टू 30 मार्क्स ले लूं। कहां से? सर मॉड्यूल सी से। तो मॉड्यूल सी को मैं पहले कवर कर लूं, ठीक। उसके बाद मैं आऊं मॉड्यूल ए पर। अब मैं मॉड्यूल ए की बात करूं तो यहां भी 20 टू 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये हुआ सी से, ये हुआ ए से, कितने हो गए? 50। और फिर मैं कवर कर लूं मॉड्यूल डी को। तो क्या मैं बी को छोड़ दूं? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ए और बी में से एक मॉड्यूल को चूज कर सकते हैं, राइट। और डी की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल डी के लगभग 15 टू 20 क्वेश्चंस होते हैं। मिनिमम 15 तो आएंगे ही आएंगे, आते ही हैं क्योंकि। तो अगर मैं 25 से 30 मार्क्स यहां से निकालूं मॉड्यूल सी से और 25 यहां से निकालूं, 25 और 25 हो गया मेरा 50। और यहां पर अगर मुझे रिस्क नहीं लेनी है, मतलब मुझे रिस्क को कवर करके चलनी है, इंश्योरेंस की बात करते हैं हम लोग, तो मैं एक मॉड्यूल और एक्स्ट्रा लेकर के चलूंगा। मतलब मैं 3 मॉड्यूल कोई भी लेकर के अगर तैयारी करता हूं तो पीपीपी मेरा क्वालिफाई होना से कोई रोक नहीं पाएगा, हो ही जाएगा। सो मैंने आपको मॉड्यूल बता दिए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं यहाँ बताऊं तो मैंने आपको पहले भी बताएं कि मॉड्यूल ए की तो मैंने पूरी बात की थी। मॉड्यूल बी में देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, PSL, लॉज रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट्स गारंटी, बैंक गारंटी, राइट, रिकवरी, NPA, charging securities, collateral and their characters, principles of lending and different types of the borrowers। ये यहाँ से हुआ। मॉड्यूल सी तो पूरा के पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट है ये मॉड्यूल सी। और मॉड्यूल डी में 5 यूनिट से, अब इसमें अगर मैं कम करूंगा तो क्या ही बचेगा, तो यहाँ कम करने की जरूरत नहीं, इतना तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा इफ मैं चाहता हूं कि मेरे JIB का सर्टिफिकेशन ऑन टाइम हो। तो इसके लिए ऑलिव बोर्ड लेकर के आया आप लोगों के लिए एक JIB सिलेक्शन बैच फॉर द मई जून 2024। इस बैच में आपको 4 फैकल्टीज मिलेंगे। अगर हम बात करें तो ये दोनों ही लैंग्वेज में आपको बैच मिलेगा, बाइलिंगुअल भी होगा और कंप्लीट इंग्लिश बैच भी होगा, राइट। सो आपको दोनों मीडियम में बैच मिल जाएंगे। यहाँ पर चूंकि एडिशनल अगर मैं बात करूं, अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है जो कि हो सकता है आज रात मिडनाइट खत्म हो जाए। तो अभी अगर आप इस बैच में एनरोल करेंगे तो एक्चुअल प्राइस इस बैच का है 3499, जहां पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी फैसिलिटीज। अगर आज एनरोल करोगे तो 2099 में ये बैच आपको मिल जाएगा। ये बाइलिंगुअल भी है और ये इंग्लिश मीडियम, दोनों ही बैच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1 नवंबर 2023। ठीक है, इसमें मिलेगा क्या आपको? इसमें आपको 200 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे, PDFs मिलेंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट,
प्लस एमसीक्यूज, केस स्टडी, ये सारी चीजें यहाँ कवर कराई जाएंगी। दिस इज द बायलिंगुअल बैच, दिस इज द इंग्लिश मीडियम बैच। तो आप यहाँ देख पाएंगे ये 2 बैच आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा एक सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन होता है। इस सब्सक्रिप्शन का एक्चुअल प्राइस जो है वो 5999 मतलब 5999 है। इफ यू अगर आप आज एनरोल करते हैं इस बैच में तो आपको ये 3599 में मिलेगा ओनली। और इस बैच की अगर मैं बात करूं इस सब्सक्रिप्शन की, तो इसमें मिलता है आपको एक्सेस ऑफ ऑल द अपकमिंग कोर्सेज, जितने भी हमारे अपकमिंग कोर्सेज होंगे फॉर द बैच 2024 मतलब 2024 के लिए जितने बैच, सिलेक्शन 2 बैच, एक्स्ट्रा कोई बैच आता है वो डिटेल वाला, क्रैकर बैच, कैप्सूल बैच और इसके अलावा क्रैश कोर्स। तो जो भी बैच हमारे अपकमिंग होंगे 2024 के लिए उन सभी का एक्सेस यहाँ आपको मिलेगा। आप चाहो तो लाइव क्लासेस देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, जिस बैच में चाहो उस बैच में आप एनरोल जिस बैच में चाहो उस बैच में आप उस बैच को देख पाओगे, राइट। सो यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल भी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इस JIB विद हिमांशु शर्मा ग्रुप पर आ जाइए। अगर इस लिंक के थ्रू डाउनलोड आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर के, राइट। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर एनरोल करना है हमारे किसी भी बैच में तो आप एनरोल करेंगे कैसे। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ से www.oliveboard.in पर। जैसे ही आप ऑलिव बोर्ड पर जाएंगे आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर अभी भी ये दशहरा का ऑफर चल रहा है, आज तक ही है, इसके बाद ये एंड हो जाएगा। कोर्सेज पर जाएंगे हम, यहाँ पर हमने JIB CIB सेलेक्ट कर रखा है। ये सब्सक्रिप्शन है आपका JIB मेगा क्रैकर का, JIB सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या क्या, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, राइट। कि आप जैसे ही JIB CIB सुपर एलिट में आओगे, राइट, तो यहाँ पर आप क्विक व्यू देख पाओगे। इसके अलावा क्या क्या आपको मिलने वाला है वो आप यहाँ पर बता देंगे, राइट। क्या क्या चीज़ है, 120 टेस्ट हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे बैचेस होंगे, जो सिलेक्शन बैच है वो, प्लस उसके अलावा जितने भी कोर्सेज होंगे उन सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको एनरोल करना है तो आप बाय कोर्स पर जाएंगे और यहाँ पर ये नीचे आकर के वैलिडिटी चूज करेंगे। हैव अ कूपन कोड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में कोई ना कोई कोड होगा। लाइक अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, यूज कर लेंगे मेरा नाम एज अ कोड हिमांशु, और जैसे ही इसको रिडीम करोगे तो आपको ये 3599 का मिल जाएगा, जो कोर्स 5999 का। लेकिन याद रखिएगा प्राइजेस हमेशा वेरी करते हैं और ये हमेशा एक से नहीं रहते। ऑफर भी टाइम टू टाइम आता है, कभी 20%, 30, 35, 40 इस तरीके से चलता रहता है। अभी 40% है इसीलिए प्राइस ये है, अदरवाइज प्राइस इसका क्या होता और ज्यादा हो सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं इस सेशन को करने जा रहा हूँ एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में।